नमस्कार सभी अध्यापक और छात्रों। पिछले वीडियो में हमने व्याकरण में से शब्द भेद का जो पहला प्रकार है विकारी शब्द, उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इसके बारे में जानकारी ली। तो आज हम अविकारी शब्द जो है उसमें से जो अव्यय यह उपप्रकार है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलो इस वीडियो में हम देखते हैं अव्यय की परिभाषा और उसके भेद। अव्यय किसे कहते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय या विकारी शब्द कहते हैं। अ का मतलब अव्यय इस शब्द का अर्थ होता है। अ का मतलब नहीं और व्यय का मतलब है बदल। जिन शब्दों में बदल नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय के 4 भेद हैं। पहला क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। इस तरह अव्यय के 4 भेद हैं। अव्यय का पहला जो प्रकार है वह है क्रिया विशेषण अव्यय। इसकी परिभाषा है जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यह विशेषता उसके स्थान, काल, रीति, परिमाण आदि के बारे में होती है। क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाला जो शब्द है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय का पहला उदाहरण है मैंने धीरे धीरे आंखें खुली। इसमें आंखें खुलने की क्रिया हो गई है, लेकिन इस क्रिया के बारे में धीरे धीरे यह शब्द ज़्यादातर जानकारी देता है, इसलिए धीरे धीरे यह क्रिया विशेषण अव्यय है। दूसरा उदाहरण है आज रविवार है। आज यह इस वाक्य का क्रिया विशेषण अव्यय है। तीसरा जो उदाहरण है वह है बहन कल आएगी। इसमें कल यह शब्द आएगी इस क्रिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देता है, इसलिए कल यह क्रिया विशेषण अव्यय है। इन 3 उदाहरणों से पता चल जाता है कि क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्द को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अगला प्रकार है संबंध सूचक अव्यय। इसकी परिभाषा है जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ दिखाता है उन्हें संबंध बोधक या संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। संबंध सूचक या संबंध बोधक अव्यय का पहला उदाहरण है वह माँ के पास चली। इसमें वह यह सर्वनाम है और माँ यह संज्ञा है। संज्ञा और सर्वनाम का संबंध दिखाने वाला जो शब्द है वह है के पास, इसलिए इस वाक्य में के पास यह संबंध सूचक अव्यय है। दूसरा उदाहरण है लड़के के पीछे कुत्ता भी आया। इसमें के पीछे यह संबंध बोधक अव्यय है क्योंकि लड़के इस शब्द का संबंध कुत्ता भी आए इस शब्द के साथ दिखाता है, इसलिए के पीछे यह संबंध सूचक अव्यय है। तीसरा उदाहरण है भालू बच्चों के साथ रहने लगा। इसमें के साथ यह संबंध सूचक या संबंध बोधक अव्यय है। इस उदाहरण से पता चलता है कि जो अव्यय संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ दिखाता है उन्हें संबंध बोधक या संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। अव्यय का तीसरा जो प्रकार है वह है समुच्चय बोधक अव्यय। इसकी परिभाषा जो अव्यय एक वाक्य को दूसरे वाक्य से एक
शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय का पहला उदाहरण है, सूरज निकला लेकिन प्रकाश नहीं फैला। इस वाक्य में दो वाक्य हैं, सूरज निकला यह एक वाक्य और प्रकाश नहीं फैला यह एक वाक्य। इन दो वाक्यों को लेकिन इस शब्द ने जोड़ा है, इसलिए इस वाक्य में लेकिन यह समुच्चय बोधक अव्यय है। दूसरा वाक्य है, राम और कृष्ण एक ही मकान में रहते हैं। इस वाक्य में राम यह एक शब्द है और कृष्ण यह एक शब्द है और इन दोनों शब्दों को और इस शब्द ने जोड़ा है, इसलिए इस वाक्य में और यह समुच्चय बोधक अव्यय है। तीसरा वाक्य है, गांधी जी ने कहा था कि सत्य की राह पर चले। इस वाक्य में गांधी जी ने कहा था यह एक वाक्य है और दूसरा वाक्य है सत्य की राह पर चले। इन दोनों वाक्यों को कि यह शब्द इस शब्द ने जोड़ा है, इसलिए इस वाक्य में कि यह समुच्चय बोधक अव्यय है। इस तरह इन उदाहरणों से पता चलता है कि दो वाक्य या दो शब्दों को जोड़ने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अव्यय का अगला भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय। उसकी परिभाषा, जिन अव्ययों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता परंतु जो अव्यय केवल वक्ता के आनंद, भय, हर्ष आदि का भाव प्रकट होता है करता है उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। यह जो अव्यय का प्रकार है वह सबसे आसान है। जिन शब्दों के सामने विस्मयादि बोधक चिन्ह हो वह शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। तो चलो उसके उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, हाय बेचारा रामू अनाथ हो गया। इस वाक्य में हाय इस शब्द के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह आया है, इसलिए यह विस्मयादि बोधक अव्यय है। दूसरा वाक्य है, अरे रे बहुत बुरा हो गया। इसमें अरे रे यह विस्मयादि बोधक अव्यय है। तीसरा उदाहरण है, वाह कितना सुंदर ताजमहल है। इसमें वाह यह शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय है। इन तीन उदाहरणों से हमें पता चलता है कि पहला जो उदाहरण है इसमें शोक व्यक्त किया है। दूसरा जो उदाहरण है इसमें भी दुख व्यक्त किया है और तीसरा जो उदाहरण है इसमें प्रशंसा की है। इस तरह आनंद, हर्ष, घृणा, भय यह व्यक्त करने वाले जो शब्द होते हैं उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इस तरह